वज़ीर आज़म ने दुश्मन भारत को एक बार फिर इबरतनाक शिकस्त याद दिला दी। कहा पाकिस्तान ने 4 दिन की खतरनाक जंग जीती। सदर ट्रंप ने सीज फायर कराने का एतराफ किया। इससे बड़ी सफारती कामयाबी और क्या हो सकती है। हमने साबित किया रवायती जंग में इंडिया से बहुत आगे हैं। कौम की दुआएं हमारे साथ थीं। पाक फौज ने बहादुरी महारत के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया। फजाई अफवाज ने भी शानदार अंदाज में जुर्रत दिखाई। चीन के साथ सी पैक 2 के लिए राब्ते में हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात को इस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुआशी फतूहात का क्रेडिट टीम वर्क को दिया। मोदी अपनी ही पार्लियामेंट में शर्मिंदा। राहुल गांधी का खुलेआम चैलेंज। कहा कि जंगबंदी नहीं की, तैयारे नहीं गिरे तो कह दे ट्रंप ने झूठ बोला। अमरीकी सदर की जानिब से सरेंडर की बात आधे घंटे में मानी गई। प्रियंका गांधी ने पहलगाम वाक़े को सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान भारत के लड़ाका तैयारे राफेल गिराने की तस्दीक भी कर दी। लोकसभा में तस्वीर भी लहरा दी। परिणीति शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय मीडिया पर तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। बताएं कितने तैयारे तबाह हुए। कोई नहीं बता रहा कि इस ऑपरेशन में क्या हासिल हुआ। चिदंबरम साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? चिदंबरम साहब पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह साबिक वज़ीर दाखिला पर बरस पड़े। खिताब के दौरान अनोखी मंतक दहशतगर्दों से मिलने वाली चॉकलेट को पाकिस्तानी करार दे दिया। अमित शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। बानी ने बेटों को रोक दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है। बानी तहरीक इंसाफ की जमानत बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। वकील बानी पीटीआई के पेश न होने के बायस समाअत मुलतवी की गई। सलमान सफदर बैरून मुल्क होने के बायस पेश नहीं हुए। सलमान अकरम राजा अदालत के रूबरू पेश। फरीकैन को नोटिस करने की इस्तदा। अदालत ने फौरी नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत बादस गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पूरी की पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर इंशाल्लाह सारे 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे और पूरी दुनिया को पैगाम देंगे खालसा यकजहती का। खान की रिहाई के लिए जो तहरीक शुरू हुई है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे और हर हल्के में इंशाल्लाह 5 अगस्त को पूरी दुनिया को नजर आएगी। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते ही गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। पेशावर में तारीख की सबसे बड़ी रैली लीड करूंगा। बोले हमारे खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए जिनके जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई। केपी हुकूमत एक अमानत है जिसे ये लोग नहीं गिरा सकते। दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी असलहा और शराब बरामदगी केस में अदालत में पेश। अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर भी अली अमीन गंडापुर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जजेस अपना काम करें तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जमानत मिल जाएगी। अली मखान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर इंसाफ देना होगा तो जमानत मिल जानी चाहिए। मुल्क में क्या हो रहा है इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। उन्हें सिर्फ ये पड़ी हुई है कि पीटीआई में क्या हो रहा है। चीनी के बहरान के बाद गंदम का बहरान आएगा। किसानों को इन्होंने डबो दिया है। पीटीआई तो पार्लियामेंट में भी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही। अदलिया को जुल्म के खिलाफ ढाल बनना होगा। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में 9 वाक़यात में हालिया सजाओं का जिक्र किया। पीटीआई रहनुमाओं की सजाएं और बतौर अरकान नाहली का मामला भी उठा दिया। 9 के मुकदमात इंसाफ के बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके। मुल्क में आइन और आलमी कानून पामाल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। पीटीआई का एक और एमएनए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने यानी 101 से
NA1 से अब्दुल लतीफ को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA1 की नशिस्त खाली करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया। अब्दुल लतीफ PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। दूसरी जानिब NA129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार 4 से 6 अगस्त तक कागजाती नामजदगी वसूल और जमा करवा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 11 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 26 अगस्त को उम्मीदवार निशानात अलॉट कर सकेंगे। पंजाब असम्बली प्रेस हॉल में अपोजिशन को धमकियां। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने काम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल को खत लिख दिया। चीफ सिक्योरिटी अफसर को गैर मुतल्लिका बंदे असम्बली में दाखिल होने पर मुअत्तल करने का मुतालबा। काम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। जमात इस्लामी का हक 2 मार्च। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत का मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म। अब तक मुज़ाकरात के 2 दौर मुकम्मल हो चुके। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं लॉन्ग मार्च का मकसद बलूचिस्तान को उनका हक दिलवाना है। गवादर के मकीनों को बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ दी जाएँ। बलूचिस्तान के अवाम लापता अफराद की बाजियाबी चाहते हैं। मौलाना हिदायत रहमान बलोच ने कहा कि आज सुबह से हमें मंसूरा में रोक रखा है। इस्लामाबाद जाना हमारा हक है। हम कल इस्लामाबाद के लिए ज़रूर जाएंगे। आने वाली नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करने के वक्त की अहम ज़रूरत है। बुनियादी तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा तहकीक के इल्म में दस्तरस से ही कामयाबी मुमकिन है। तलबा को कामयाब शहरी बनाने में सादसा का कलीदी किरदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के वफ़द के हमरा मुलाकात। कराची मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कहा पाकिस्तानी बच्चों का किर्गिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ और अच्छा माहौल मिलना चाहिए। चंद मसाइल की वजह से हमारे बच्चों को परेशानी का सामना है। सिंध असम्बली में के इलेक्ट्रिक की ज़ायद बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। सेप्को, हेस्को और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पूरा ऐवान एक आवाज़ बन गया। 200 यूनिट की हद बढ़ाकर 300 यूनिट तक लाने का मुतालबा। सिंध असम्बली इजलास में सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि बिजली की तरसीली कंपनीज को लोड शेडिंग का हल तलाश करना पड़ेगा। किसी एक बिजली चोर की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। कहा कि हम कानून और आइन पर यकीन रखते हैं। शदीद गर्मी में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। प्रीपेड मीटर से बिजली चोरी का बड़ा मसला हल किया जा सकता है। कराची सबका है, मसाइल के हल की जानिब जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क चाली कर्जों पे रहा है। जैसे मैंने कहा पहले, एक तो टैक्स टू GDP रेशियो उतना लो है और आपके पास जो रूम है एक्सपेंडिचर साइड पे, उसको कम करने का बहुत कम है। बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी में चला जाता है। हुकूमत को टैक्स नेट बढ़ाना होगा। सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर की प्रोग्राम 365 डिग्री में गुफ्तगू। कहा PIA की निजकारी बेहतर तरीके से हो सकती थी। हमारा मुल्क तो चल ही कर्जों पर रहा है। मुल्क में बैरूनी सरमाकारी लाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। कराची में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ़रोग चाहते हैं। EV स्टेशंस के लिए कुछ जगह मुख्तस कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर तमन्नाई नासिर हुसैन शाह की FPCCI में गुफ्तगू। कहा सनती एरियाज में 5 अरब से इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर काम जारी है। सिंध में सोलराइजेशन को फ़रोग दिया जा रहा है।